पूर्ण लगन और प्रेम के बिना कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता। प्रेम का दूसरा नाम निरंतर याद है। प्रीतम को निरंतर याद करके प्रेमी के अंदर उसका रंग चढ़ता रहता है और अंदर मस्ती पैदा होती है, जिससे आपा भाव मिट जाता है, अर्थात अपनी सुध-बुध बिसर जाती है। प्रेमी प्रीतम में समझ आता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की याद में राधा इतनी मस्त हो गई कि अपनी सुध-बुध ही भूल गई और कृष्ण का रूप बन गई। इस मस्ती की हालत में अपनी सहेलियों से पूछने लगी कि तुमने कहीं राधा को देखा है। दादू साहब फरमाते कि इस कसर में वही है जिसमें आशिक मासूक के ध्यान में उसी का रूप बन जाए, मस्त हो जाए। ये असली प्रेम है, ये असली भक्ति है। बाहर तो जितने भी साधन है ये मन को और तन को थकाने की। असल मालिक मिलेगा तो तड़प से ग्रह से मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं मालिक से मिलेगा। हेरी में तो प्रेम दवानी मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा कहती है गली गली घूमती है। हाँ जी, दादू साहब फरमाती कि इस असल में वही है जिसमें आशिक मासूक के ध्यान में उसी का रूप बन जाए। ऐसे प्रेमियों पर मालिक भी आशिक हो जाता है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि जाहदों कर्मियों धर्मियों की नमाज सजदे करने से होती है, परंतु आशिकों की नमाज शरीर की सुध-बुध भूलने से होती है। जब दिल में ऐसा प्रेम घर कर जाए तो मालिक अपने संतों वाले स्वरूप में आकर प्रकट हो जाता है। ऐसे प्रेमी के सब जब तक और कर्म धर्म अपने आप ही बन जाते हैं और इन साधनों के करने का असल मुद्दा हल हो जाता है। इसलिए प्रेम के कायम रखने के लिए जरूरी है कि प्रेमी का प्रेम लगातार बना रहे। प्रेमी का मन, बुद्धि और आत्मा सब प्रीतम के अर्पण हो। मन के साथ उसका चिंतन करे, एक प्रीतम ही मन में बसा रहे। बुद्धि के साथ उसका विचार हो और अंतर आत्मा के साथ उसकी कशिश और लगाव हो। ये ना हो कि कभी तो प्रेम मालिक की ओर लगा रहे और कभी दुनिया के विकारों में लिपटा रहे। अरे सही है, कह रहे सही है। तुम करो गुरु संग मेरी छोड़ी रे उंगलिया, काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगलिया। हमें तुझे नहीं रा तेरा मन बहुदास काले ना गया, ना गया। काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगलिया, काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगलिया। हमें तुझे नहीं रा तेरा मन बहुदास काले ना गया, ना गया। काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगलिया। जब आत्मा को बोध हो जाता है, आत्मा को ये समझ आ जाता है कि मैं यहाँ परदेश में फंसी पड़ी हूँ, तो मालिक से बेनती करती हूँ। क्या कहती है वो? ए प्रीतम, मैं यहाँ पराए देश में पड़े पड़े जुगों के जुग बीत चुके हैं। ए मेरी पुकार सुन ले तो और मुझे अपने देश बुला ले। जब करुण वेदना के साथ जब आत्मा पुकार करती है और मालिक के लिए गृह वेदना के साथ उसको हर समय तड़पती है, तो मालिक दया करता है। वो दया क्या करता है? वो संतों से मिला देता है। संत जब आते हैं तो उसको वो नाम का भेद दे देते हैं। उस देश को जाने के लिए वो नाम का भेद दे देते हैं। मालिक की मेहर से नाम जब तक जीव अपने घर अपने संस्कार के हिसाब से पहुंच जाता है। हाँ जी, बिछड़ के हमने तुमसे सच्चे गुरु टुकड़ा पाए अपाए हो। बिछड़ के हमने तुमसे सच्चे गुरु टुकड़ा पाए अपाए हो। नाकी में दम आ गया अब तो, नाकी में दम आ गया अब तो। सही काल की मार हो, सही काल
तभी तो अपने राजपाट छोड़कर संतों की सोबत की है राजा महाराज ने, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये पराया देश है, ये हमारा देश नहीं। हमारा देश सतलोक सचखंड नामी है। यहाँ काल की नगरियाँ, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेक हो, कि सारा विवेक करके देख लीजिए, कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो मालिक को याद कर लेता, अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी करके मालिक को याद करके वो सुखी है। बाकी एक ही काम करके तो सारा काम यहीं रह जाएगा, जो इस संसाधन सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाने वाला इसमें से कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मा कहती है कि मैंने सारा कुछ अब समझ लिया है, इस संसार में कोई अपना नहीं। हाँ जी, काहे को दाता मेरे छोड़े उमरिया, काहे को दाता मेरे छोड़े उमरिया, मैं तुझे नहीं नाथ, मेरा मन बहुत उदास, चल नागरिया, नागरिया। काहे को दाता मेरे छोड़े उमरिया, काहे को दाता मेरे छोड़े उमरिया। टूटी नाव पाप भरा पानी, डोल रही मझधार हो। टूटी नाव पाप भरा पानी, डोल रही मझधार हो। तुम भी कौन पार लगावे, तुम भी कौन पार लगावे, हाथ तेरे पतवार हो, हाथ तेरे पतवार हो। काहे को दाता मेरी छोड़े उमरिया, मैं तुझे नहीं नाथ, मेरा मन बहुत उदास, चल नागरिया, नागरिया। काहे को दाता मेरी छोड़े उमरिया। क्या कहते हैं, आत्मा को समझ आ जाती है। बाकी दुनिया के लोगों को किसी को पता है कि भवसागर कहाँ है? किसी को नहीं पता। ये तो जिसको चिंता हो जाती है कि ये पराया देश है, वो आत्मा समझ जाती है कि ये भवसागर में हम सब यहाँ उलझे पड़े हैं। ये भवसागर कोई पानी का सागर नहीं, ये भवसागर है, ये कर्मों का सागर, या कर्मों का दंदल है। इसमें आत्मा उलझी पड़ी है। जब तक एक एक कर्म इस देश का रहेगा, तब तक कोई भी जीव अपने घर नहीं जा सकता। अब उन कर्मों का ऋण खत्म करने के लिए या तो इतनी कमाई होनी चाहिए हमारे साथ, इतनी सेवा सिमरन परमार्थ होना चाहिए, और नहीं तो फिर संत इसको और इंतजाम करते हैं, फिर दुख देकर बीमारी देकर तब इसके कर्म कटाकर तब अपने घर ले जाते हैं। आज सुबह मेरी किसी दिल्ली के प्रेमी से बात हुई। उनकी बीवी काफ़ी समय से परेशान थी बहुत। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि हम बुलाएं तब आना। तो आज अचानक उनसे बात हुई, उनसे भी बात हुई। मैंने कहा आप चिंता ना करो, सबकी वैसे जितनी श्वास है बतानी है, थोड़ा हिम्मत और सिमरन के सहारे अपना टाइम पास। इस संगत को भी बुला के सिमरन किया करो। मैंने 9-10 बजे बात करी थी और उनसे ही बात करी थी, और अभी शाम के टाइम शायद 4-5 बजे उन्होंने चोला छोड़ दिया। अभी फोन आया था। देखो सदगुरु ऐसे किसी तसल्ली देता है, पता नहीं। मैंने तो काफ़ी दिन में उनसे बात करी थी। ऐसे सदगुरु किसी न किसी के अंदर बैठ कर तसल्लियाँ देता है। वो हाजिर नाजिर है। इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा, आज चोला छूट गया। हाँ जी, 5-25 मिल घेर खड़े हैं, पल पल करे ते घाट हो। 5-25 मिल घेर खड़े हैं, क्या कहते हैं आत्मा? आत्मा कहती है, ऐ मेरे प्रीतम, मेरे चारों ओर दुश्मन खड़े हैं, मैं कैसे भजन करूं, कैसे सेवा करूं? ऐसे जंजाल में पड़ी हूं मैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, रजोगुण, तमाम जाल ही जाल है दुश्मनों का। चारों ओर से आत्मा को विरोधी शक्तियों ने घेर रखा है। किस लिए घेरा है? कि ये अपने घर ना पहुंच जाए, ये भजन ना कर सके, सेवा ना कर सके। मन में उबाल आते हैं ना, कभी मन कहता है, जहाँ कमजोरी होती है थोड़ी, वो सोचता है कि इतना खर्च हो जाएगा, इतने पैसे यहाँ काम आ जाएंगे, इतने वहाँ काम आ जाएंगे। वो मन ऐसे सोचता है, लेकिन मन नहीं सोचता। वो गहरी ताकत है, वो सोचो है। वो कहती है कि भी ये कम परमार्थ ना कर सके, ये सेवा सिमरन ना कर सके, इसलिए वो दूर रखती है नेगेटिव पावर हमारी। इसलिए संत कहते हैं कि आत्मा कहती है
कि 5:25 से मिले, चारों ओर से इन दुश्मनों ने घेर रखी हूँ, कैसे तुम्हारे द्वार आऊँ मैं? हाँ जी। 5:25 से मिले घेर खड़े हैं, पल पल करते बात हो, जित देखूं कोई नजर ना अपना। हाँ, जिधर देखो सब बैरी बैरी दिखाई देते हैं। संतों ने लिखा है, कुटुंब कबीला तेरी हान करे। सबसे ज्यादा बैरी तो कुटुंब वाले हैं, जो लूटते रहते हैं और कभी परमार्थ के लिए टाइम नहीं देते। कुटुंब कबीला तेरी हान करे, ये हान करते हैं। संत कहते हैं इन्हीं में हमारी आत्मा उलझी पड़ी है। तो ये बेटा, ये बेटी, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये रिश्ते सबको पता है कि झूठे हैं, लेकिन काल ने फंसाया इनके अंदर ही है। कोई बिरले होते हैं जो इसमें से निकल के अपना काम कर जाते हैं, परमार्थ कर जाते हैं। काम इनके करने हैं, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार सब कुछ करना है, लेकिन जो श्री ध्यान, सारा ध्यान में इधर लगा रखा है, वो ध्यान हटाकर बस मालिक को लगा। काम पूरे करने हैं, 10 घंटे ड्यूटी देनी है, खेती करनी है, जो भी काम करना है, लेकिन ध्यान को थोड़ा सा चेंज ही करना है। इसको ध्यान को इधर लगाना पड़ के बस। हाँ जी। जित देखूं कोई नजर ना अपना, हते काल के जाल हो, हते काल के जाल हो। आए तो दाता मेरी चोरी हो गया, मैं तुझे नहीं रात, मेरा मन बाहो दास चले नागरिया, नागरिया। आए तो दाता मेरी चोरी हो तुझे नहीं रात, मेरा मन बाहो दास चले नागरिया, नागरिया। मैं मन चालू तुम हो दयालु, बख्शो बख्शन हार हो। मैं मन चालू तुम हो दयालु। जितने संत महात्मा आए हैं, सबने अपने आप को नीच निकम्मा कहा है कि हम तज भला सब कोई, कि हमें छोड़कर सारा संसार अच्छा है। उन्होंने अपने आप को नीच निकम्मा, घटिया से घटिया अपने आप को बताया, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में हम सब यहाँ जो आए हैं, ये गंदा देश है, हम सब गंदे हैं। कुछ हमारे अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, इसलिए इस मृतलोक में बैठे हैं। अगर हमारे अच्छे ही कर्म होते तो मालिक के देश होते, अपने देश में शांति में बैठे होते, यहाँ अशांति में क्यों पड़े हैं? हाँ जी। मैं मन चालो तुम हो दयालु, बख्शो बख्शन